हार्ट का काम है पंपिंग करना। जब ये पंपिंग एक्शन डिक्रीज हो जाए तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, यानी कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त ये ब्लड को कम आउटपुट बाहर फेंकते हैं। मींस हार्ट से ब्लड बाहर जो जाएगा वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वेंट्रिकल्स में काफ़ी ब्लड फिर स्टे करेगा। इससे फिर क्या होता है, इससे दो कंडीशंस जो जनरेट होते हैं, एक है हमारे पास पल्मोनरी एडिमा और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल एडिमा। तो इस लेक्चर में हम हार्ट फेलियर के साथ साथ राइट लेफ्ट हार्ट फेलियर और उनसे कॉज होने वाले डिजीज लाइक पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा को डिस्कस करते हैं। आते हैं हमारे लेफ्ट हार्ट की तरफ, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। जब यहाँ पर ब्लड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये ब्लड कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी यहाँ से एक प्रेशर जनरेट होगा। पहले नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लंग्स की तरफ जाता है, फिर यहाँ से अंदर आता है टू द एट्रिया, देन टू द वेंट्रिकल लेफ्ट वाले। लेकिन जब यहाँ से ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल में ऑलरेडी ब्लड की कंसंट्रेशन मौजूद है तो ये किस्म से प्रेशर जनरेट करेगा। यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलरेडी ब्लड है। जब दोनों ब्लड होंगे, यहाँ से भी और आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो ये एक किस्म का प्रेशर लंग्स के अंदर ब्लड में जनरेट होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब एट्रिया और वेन आपस में मिलते हैं तो अमीन ऑफ कैपिलरीज मिलते हैं, मीन्स उससे कैपिलरीज बनते हैं और कैपिलरीज प्रेशर सेंसिटिव हैं बहुत। तो यहाँ पर लंग्स में जो कैपिलरीज हैं, यहाँ पर से आया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जाएगा, तो इनके बीच जो कैपिलरीज हैं इन पर प्रेशर जब एग्जर्ट होगा तो इससे क्या होगा, कैपिलरीज में गैप बन जाएगा और ब्लड से जो फ्लूइड है वो यहाँ पर लंग्स में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक डेफिनेशन कि जब ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर निकलता है, इंटरस्टिशियम में पहुंचता है, टिश्यूज में, फिर वहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, उसको हम लोग एडिमा कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लंग्स के लिए जो हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो है पल्मो, यानी कि पल्मोनरी। तो अगर ये एडिमा हो लंग्स में फिर उसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हार्ट फेलियर। अक्सर औकात ड्यू टू लेफ्ट हार्ट राइट की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं तो राइट हार्ट भी फेल होता है। वही बात हुई कि यहाँ पर जब ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये ब्लड जो यहाँ पर अभी मौजूद है इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो यहाँ से जो वीनस रिटर्न था, जो ब्लड वीनस के थ्रू आना था, वीन के थ्रू आना था, इंफीरियर वीनी केवा, सुपीरियर वीनी केवा, फिर यहाँ पर फोर होना था इनटू द एट्रिया, देन टू द वेंट्रिकल। तो ये ब्लड जब यहाँ पर स्टे करेगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेस ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द लंग और यहाँ पर जो है ऑलरेडी ब्लड अवेलेबल है, मजीद ब्लड यहाँ से पोर इन नहीं होगा। बाज़ औक़ात ये भी डिस्कस है कि वो ब्लड दोबारा से कि वाल्व के जो फंक्शन है वो ख़राब होते हैं और ब्लड दोबारा से वेन की तरफ जाता है। इन शॉर्ट, अगर ब्लड जो है वो वीनस सप्लाई जो है, मीनिंग कि वेन ब्लड वेसल जो हैं, अगर इसमें ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो कैपिलरीज भी मौजूद हैं जिनसे वेन बना है, तो कैपिलरीज की तरफ जो है फिर ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और एक प्रेशर जनरेट होगा। बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पर लंग्स के हवाले से, कि जब इन कैपिलरीज पर प्रेशर बढ़ेगा ब्लड का, जो वीनस ब्लड है, तो जाहिर सी बात है कैपिलरीज सेंसिटिव है फॉर द प्रेशर, तो ये कैपिलरीज गैप में पैदा हो जाएगा और जो ब्लड में फ्लूइड मौजूद था वो फ्लूइड आकर के टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि टिश्यूज़ में जब फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती हैं उसको हम लोग कहते हैं एडिमा। ये एडिमा कहाँ पर हो रही है, ये एडिमा पेरिफेरी में हो रही है, हाथों में और पाँव वगैरह में हो रही है, वहाँ पर टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है, जिससे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जिन कुछ लोगों के जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं वगैरह, उनमें जो साइंस देखे जाते हैं कि एडिमा हो गई, पेरिफेरल एडिमा, जो पाँव सूज से जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो ये पेरिफेरल एडिमा है। अगर लंग्स में हो ये वाली तो वो पल्मोनरी एडिमा है। सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट एंड राइट हार्ट फेलियर इंक्लूडिंग एडिमास। अगर भी कोई क्वेश्चन आपके पास रिमेनिंग है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और हम आंसर के लिए आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।